नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम कृष्ण भक्ति शाखा पर बात कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में जो प्रमुख कवि और संप्रदाय हुए हैं और उनके प्रमुख कवियों पर हम बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में दोस्तों हमने कृष्ण भक्ति शाखा की सबसे प्रमुख संप्रदाय जो वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय था उस पर बात की थी, और उसमें विठल नाथ ने जो अष्टछाप के कवियों की स्थापना की थी, 8 कवियों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की थी, उन पर हमने बात की थी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जो वीडियो थी पिछली, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसमें अष्टछाप के कवियों पर हमने बात की थी और जिनमें सूरदास भी शामिल थे। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। उनसे प्रश्न आपके हर बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी पेपर हो। तो दोस्तों, जो हम वीडियो डाल रहे हैं सभी आप पहले ध्यान से उनको देखिए, फिर दोस्तों आप अपनी किताब से उसको पढ़िए, तो आपका साथ के साथ रिवीजन हो जाएगा और साथ के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हुआ है। तो वीडियो देखते रहिए दोस्तों और साथ के साथ पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, कृष्ण भक्ति शाखा में आज हम बात करेंगे सखी संप्रदाय पर। सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी रहे हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास जी, इसको हरिदासी संप्रदाय भी माना जाता है। दोस्तों, शुरुआत से ही हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय में मिलाने की कोशिश की जा रही कि निम्बार्क संप्रदाय से ही सखी संप्रदाय का उदय हुआ है। तो आपको याद रखना है, जो सखी संप्रदाय है वो हरिदासी संप्रदाय भी बोला जाता है उसको, और उसका प्रवर्तक हरिदास जी ने किया था। तो सखी संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय की शाखा भी माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कवि हुए हैं सखी संप्रदाय में जिन्होंने अपने जो संप्रदाय को वो निम्बार्क संप्रदाय के साथ मिलाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे जो सखी संप्रदाय में ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने कहा है कि जो हमारा संप्रदाय है वो स्वतंत्र संप्रदाय है और निम्बार्क संप्रदाय या विशिष्ट अद्वैतवादी संप्रदाय से इसका कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सखी संप्रदाय में जो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं हरिदास जी और उनके प्रमुख कवियों पर। सबसे पहले हरिदास जी। दोस्तों, जो भी संप्रदाय पर हम बात करें उसका जो प्रवर्तक होता है, उसके जन्म ऋतु, जो भी उनसे संबंधित चीजें होती हैं वो आपको याद रखनी है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि किस संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। हम साथ के साथ बात कर रहे हैं कि जो भी संप्रदाय पर बात कर रहे हैं और उसके प्रमुख कवियों पर भी, तो आपको भी ये चीजें याद रखनी है क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि किस कवि का संबंध किस संप्रदाय से है। तो आपको याद रखना है कि किस कवि का संबंध किस संप्रदाय से है, तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं सखी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक रहे हैं हरिदास जी। हरिदास जी का जन्म दोस्तों 1478 ईस्वी से 1578 ईस्वी तक माना जाता है। 1478 ईस्वी में और 1578 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर हुआ था जन्म? वृंदावन में। कहां पर हुआ था जन्म? वृंदावन में जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम आशधीर। कई ग्रंथों में तो दोस्तों हरिदास जी के गुरु का नाम आशधीर दिया गया है, लेकिन कई ग्रंथों में माना जाता है कि हरिदास जी के पिता थे आशधीर और बाद में इन्होंने इन्हीं से दीक्षा ग्रहण कर आशधीर को अपना गुरु मान लिया था। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें बताई गई, लेकिन हरिदास जी के गुरु हम मानते हैं आशधीर जी को। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय दोस्तों निजमत सिद्धांत से मिलता है। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय निजमत सिद्धांत।
ये ग्रंथ है। स्वामी हरिदास जी का ऐतिहासिक परिचय निजमत सिद्धांत से मिलता है, जो कि किशोरीदास जी की रचना है। किशोरदास। स्वामी हरिदास जी का ऐतिहासिक परिचय किस ग्रंथ से मिलता है? निजमत सिद्धांत से, जो कि किशोरीदास जी की रचना है। याद रखना है आपको, स्वामी हरिदास जी का ऐतिहासिक परिचय निजमत सिद्धांत से मिलता है और निजमत सिद्धांत के रचनाकार हैं किशोरदास जी। स्वामी हरिदास जी ने तानसेन जो थे स्वामी जी के शिष्य थे। अकबर के दरबार के जो गायक थे, नवरत्नों में शामिल थे तानसेन, वो स्वामी हरिदास जी के शिष्य माने जाते हैं। शिष्य थे तानसेन। अकबर के दरबार में रहे हैं तानसेन जी, वो स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे, ऐसा माना जाता है। हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय में दोस्तों निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि थे। निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि थे। हरिदास जी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक, तानसेन इनके शिष्य रहे हैं। इनका जो ऐतिहासिक परिचय हमें कहां से मिलता है? निजमत सिद्धांत से, जो कि किशोरीदास जी की रचना है। और हरिदास जी का जन्म वृंदावन में हुआ था। इनके गुरु आस्थिर जी, और सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। दोस्तों हरिदास जी की 2 रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? सिद्धांत के पद, सिद्धांत के पद और केलीमाला। 2 रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? सिद्धांत के पद और केलीमाला। 2 रचनाएं हैं हरिदास जी की। सिद्धांत के पद में रूप और प्रेम का सिद्धांत है। रूप और प्रेम का सिद्धांत है। और केलीमाल है, केलीमाल में 110 पदों में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। 110 पदों में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन केलीमाल में। पता चल गया दोस्तों आपको, सिद्धांत के पद रूप और प्रेम का सिद्धांत है इस रचना में। और केलीमाला 110 पदों में श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है केलीमाला में। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हरिदास जी, आपको पता चल गया। उनके जीवन परिचय से संबंधित उनकी रचनाओं के बारे में दोस्तों आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों सखी संप्रदाय के प्रमुख कवियों पर। ये थे सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी, और अब बात करेंगे सखी संप्रदाय के प्रमुख कवियों पर। सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि। सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि, सबसे पहले कवि हैं सखी संप्रदाय के जगन्नाथ गोस्वामी। जगन्नाथ गोस्वामी। जगन्नाथ गोस्वामी जी हरिदास के छोटे भाई थे। हरिदास
स्वामी हरिदास जी के छोटे भाई थे कौन? जगन्नाथ गोस्वामी। इनकी एक ही रचना अभी तक मिलती है, वो किस नाम से है? वो है अनन्य सेवा निधि। अनन्य सेवा निधि नाम से मिलती है जगन्नाथ दास की रचना, जो कि हरिदास जी के छोटे भाई थे, और इनकी एक ही रचना अभी तक मिलती है, वो किस नाम से है? अनन्य सेवा निधि नाम से। जब हरिदास जी वृंदावन आ गए थे तो उनके पीछे पीछे जगन्नाथ दास जी भी वृंदावन आ गए थे, और उन्हीं से उन्होंने पूजा पाठ, जो सखी संप्रदाय की जो परंपराएं थी, वो हरिदास जी से ही सीखी थी जगन्नाथ दास जी ने, और उनके छोटे भाई थे, उनके पीछे पीछे वृंदावन आ गए थे, और उनकी अभी तक एक ही रचना मिलती है, किस नाम से है? अनन्य सेवा निधि नाम से। सखी संप्रदाय के जगन्नाथ गोस्वामी जी के बाद जो कवि है वो है विठल विपुल। विठल विठल विपुल। जगन्नाथ गोस्वामी जी सखी संप्रदाय के कवि थे। आगे है विठल विपुल, भी सखी संप्रदाय के कवि हैं, और इनको नाभादास जी ने क्या उपाधि दी थी? रस सागर की उपाधि। रस सागर। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी थी। याद रखना, इनकी कोई रचना नहीं मिलती है, लेकिन जितने भी पद मिलते हैं वो ये साबित करने के लिए बहुत है कि जो नाभादास ने इनको रस सागर की उपाधि दी थी उसके लिए महत्वपूर्ण है जो इनके पद अभी तक मिलते हैं। विठल विपुल स्वामी हरिदास के ममेरे भाई थे, ऐसा माना जाता है भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास के अनुसार। विठल विपुल जो श्री कृष्ण जी के अनन्य भगत थे, जब हरिदास जी के अनन्य भगत थे। जब हरिदास जी इस दुनिया में नहीं रहे थे, उनका निधन हो गया था, तो बहुत ही दुखी रहने लगे थे विठल विपुल जी, और उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और उनको बिल्कुल ही दुख हुआ था जब हरिदास जी नहीं रहे थे। तो कुछ उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा था कि चलो रासलीला देखने चले, तो उनके साथ विठल विपुल जी चले गए थे, लेकिन वहां पर भी स्वामी जी के दर्शन न होने के कारण वो दुखी हो गए और इसी दुख में उन्होंने अपना जो शरीर था उसका त्याग कर दिया। तो इससे देख सकते हैं कि हरिदास जी के ये अनन्य भक्त थे, और ऐसा माना जाता है ग्रंथों के अनुसार कि विठल विपुल जी स्वामी जी के ममेरे भाई थे, और इनकी कोई रचना नहीं मिलती है, लेकिन जितने भी पद मिलते हैं उनके अनुसार नाभादास जी ने इनको रस सागर की उपाधि दी थी। विठल विपुल के बाद है बिहारीन दास। बिहारीन दास, इनको ये जो सखी संप्रदाय में गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? बिहारीन दास जी गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका मूल नाम बिहारीन दास नहीं था, ये याद रखना है आपको। ये संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद किसी ने इनको नाम दिया था बिहारीन दास, लेकिन बिहारीन दास इनका मूल नाम नहीं था, और संप्रदाय में इनको गुरुदेव के नाम से ये प्रसिद्ध थे। बिहारीन दास की वाणी, इनकी जो रचनाएं मिलती हैं वो किस नाम से मिलती है? बिहारीन दास जी की वाणी। बिहारीन दास की इनकी जो रचना मिलती है वो किस नाम से? बिहारीन दास की वाणी, जिसमें इन्होंने नित्य व्यवहार को सर्वोपरि स्थान दिया। जिसमें इन्होंने नित्य विहार
सर्वोपरि स्थान दिया। बिहारीदास की, इनकी रचनाएं बिहारीदास जी की वाणी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य व्यवहार को सर्वोपरि स्थान दिया था। याद रखना है दोस्तों, बिहारीदास जी की वाणी के नाम से बिहारीदास जी की रचना प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जगन्नाथ गोस्वामी, विठल विपुल, बिहारीदास। और अब बात करेंगे सखी संप्रदाय के ही कवि नागरीदास जी का। नागरीदास सखी संप्रदाय के ही कवि हैं नागरीदास जी, बिहारीदास के शिष्य थे। बिहारीदास के शिष्य थे कौन? नागरीदास जी बिहारीदास के शिष्य थे। इनकी सिर्फ 20 साखियां, 42 चौबोले, 20 साखियां, 42 चौबोले, 20 साखियां, 42 चौबोले, 39 कवित सवैया, 39 कवित सवैये और 70 पद मिलते हैं। नागरीदास जी बिहारीदास के शिष्य थे और इनकी अब तक 20 साखियां, 42 चौबोले, 39 कवित सवैये और 70 पद मिले हैं। किसके? नागरीदास जी के। अगले कवि है सरसदास जी। सरसदास जी ये नागरीदास के शिष्य थे। सरसदास जी नागरीदास के शिष्य थे। इनकी रचना में कुल 66, इनकी जो रचना थी वो कितने? 66 छंदों की थी। कितने? 66 छंदों की रचना थी, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। इनकी जो रचना थी वो सिर्फ 66 छंदों की थी और जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित थी। अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित थी और कुल 66 छंदों की रचना थी, जो कि अष्टाचार्यों जी की वाणी में सम्मिलित थी। तो दोस्तों सखी संप्रदाय पर हमने बात की, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो कृष्ण भक्ति शाखा में सखी संप्रदाय है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। और सबसे पहले दोस्तों जो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हरिदास जी, हमने उन पर बात की। उसके बाद जो इनके प्रमुख कवि थे जगन्नाथ गोस्वामी, विठल विपुल, बिहारीदास जी, नागरीदास और सरसदास जी। सरसदास जी की रचना कुल 66 छंदों की है, जो कि अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। और आपको पता चल गया सखी संप्रदाय और उसके प्रमुख कवियों पर। अब बात करेंगे दोस्तों हम चैतन्य महाप्रभु जी का जो गौड़ीय संप्रदाय था और उसके प्रमुख कवियों पर। गौड़ीय संप्रदाय। सखी संप्रदाय के बाद हम बात कर रहे हैं गौड़ीय संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तक थे किसके? गौड़ीय संप्रदाय के। चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म दोस्तों 1486 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1533 ईस्वी में। 1486 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1533 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? नवद्वीप, बंगाल में।
नवद्वीप बंगाल में इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु का नाम है केशव भारती। केशव भारती इनके गुरु का नाम है और इनका जो संप्रदाय था अभी हमने बात की तो वो है गौड़ीय संप्रदाय है। इनका संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय और इनका जो सिद्धांत या दर्शन था वो था अचिंत्य भेदाभेद। भेदाभेद दोस्तों बार बार मैंने कहा है जो संप्रदाय हैं आचार्यों के वो याद रखने हैं आपको, क्योंकि इनसे आपके बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। राम भक्ति शाखा पर भी जब हमने बात की थी और आचार्यों पर बात की थी तब भी हमने बताया था कि आचार्य और उनका सिद्धांत आपको याद रखना है। इसी तरह से दोस्तों जब हम कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संप्रदायों पर बात कर रहे हैं तो उनसे संबंधित जैसे गौड़ीय संप्रदाय पर अब बात करें तो प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी। इसी तरह दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक। तो दोस्तों अगर आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और जो प्रवर्तक हैं उनको उनकी सभी चीजें आपको याद रखनी, जन्म ऋतु, जो अगर उन्होंने ग्रंथों की रचना की है तो वो भी आपको याद रखनी है। दूसरी बात जो हम प्रमुख कवियों पर बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रमुख कवियों से अगर मैं बता दूं आपको तो प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं उनकी रचनाओं से संबंधित। इसलिए आपको सिर्फ वो ध्यान रखना है कि किस संप्रदाय में कौन कौन से कवि हुए हैं, उनके नाम आपको सभी को याद रखने हैं क्योंकि प्रश्न आपका वहां से पूछा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, उनके नाम आप याद रखिएगा कि किस संप्रदाय में कौन कौन से प्रमुख कवि हुए हैं। अष्टचाप के जो प्रमुख कवि हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और दूसरे जो संप्रदाय हैं उनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं गौड़ीय संप्रदाय पर जिसके प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु जी, जिनका जन्म हुआ था 1486 में और मृत्यु 1533 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था जन्म? नवद्वीप बंगाल में जन्म हुआ था। केशव भारती इनके गुरु हैं, जो संप्रदाय है वो गौड़ीय और इनका जो दर्शन था अचिंत्य भेदाभेद। इनके बचपन का नाम दोस्तों विशंभर था। बचपन का नाम क्या था? विशंभर था इनके बचपन का नाम, या मूल नाम विशंभर था। और इनके घर में इनको गौर या गौरांग भी बोला जाता है। गौर या गौरांग ये बहुत ही सुंदर थे, इसलिए घर में इनको गौर या गौरांग बोला जाता था। और इनके बचपन का नाम विशंभर था और चैतन्य महाप्रभु के नाम से ये इन्होंने जो इनका जो गौड़ीय संप्रदाय था उनमें इनका नाम था चैतन्य महाप्रभु जी। अब दोस्तों हम बात करेंगे गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवियों पर। इनके बारे में जो एक रचना मिलती है चैतन्य चरितामृत में विशंभर ने खुद कहा है कि उनको एक बार ऐसा लगा था कि जो गृहस्थी चलाते चलाते जो प्रभु के भक्ति में लीन है, अपने सन्यास का वर्णन करते हुए इन्होंने लिखा था कि जो गृहस्थी में रहते हुए में जो भक्ति भावना है वो नहीं हो सकती है। इन्हें खुद ही ऐसा लगा था और तभी से इन्होंने अपनी गृहस्थी छोड़कर सन्यास की तरफ ये मुड़ गए थे। लेकिन इनके जो सन्यास में जो सन्यास का इनका अर्थ है कि उसमें भक्ति की भावना ज्यादा होनी चाहिए, न कि जैसे कठोर तपस्या करके इस तरह का सन्यासी नहीं इनको बनना था। इनकी जो भक्ति थी उसमें प्रेम, ममता और भावुकता थी। प्रेम, भक्त, ममता और भावुकता थी, न कि जैसे साधु कठोर तपस्या करते हैं उनको इन्होंने नहीं माना था। और इन्होंने कोई किसी संप्रदाय के जो जैसे इनका गौड़ीय संप्रदाय प्रसिद्ध हुआ था इस तरह का इन्होंने नहीं जाना था कि इस तरह का कोई संप्रदाय मैं बनाऊंगा। लेकिन इनकी जो भक्ति भावना थी धीरे धीरे कवि जुड़ते गए और संप्रदाय की स्थापना हो गई। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम चैतन्य महाप्रभु का जो गौड़ीय संप्रदाय था उसके प्रमुख कवियों पर।
चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय था गौड़ीय संप्रदाय, उसके प्रमुख कवि। सबसे पहले कवि हैं राम राय जी। राम राय ये संस्कृत और ब्रजभाषा दोनों के पंडित थे। संस्कृत और ब्रजभाषा दोनों के यानी दोनों ही भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। कौन? राम राय जी। इन्होंने संस्कृत में ब्रह्मास्त्र के कुछ अंश पर संस्कृत के ब्रह्मास्त्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की थी। गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की। किसने? राम राय जी ने संस्कृत के ब्रह्मास्त्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की। ये याद रखना है, संस्कृत में गौर विनोदिनी जो कि ब्रह्मास्त्र के कुछ अंशों पर उसकी रचना की गई थी। और गीता पर गौर भाष्य, गीता पर गौर भाष्य, स्तव पंचकम, गीता पर गौर भाष्य, स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का पठन किया। गोविंद तत्व दीपिका। संस्कृत में ब्रह्मास्त्र के कुछ अंशों पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य, स्तव पंचकम, गोविंद तत्व दीपिका का पठन किया इन्होंने। ये तो थी इनकी संस्कृत भाषा की रचनाएं। आगे है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि संस्कृत और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। ये संस्कृत की रचनाएं थी। अब है ब्रज भाषा की रचना राम राय जी की। राम राय जी की आदि वाणी, गीत गोविंद भाषा, दो रचनाएं मिलती हैं। आदि वाणी और दूसरी है गीत गोविंद भाषा। गीत गोविंद भाषा, दो रचनाएं ब्रज भाषा की, आदि वाणी और गीत गोविंद भाषा। आदि वाणी में कुल कितने पद हैं? 100। राम राय जी की आदि वाणी में कितने पद हैं? 100। और गीत गोविंद जो भाष्य है वो गीत गोविंद के श्लोकों का ब्रज भाषा के पदों में किया गया सफल अनुवाद है। गीत गोविंद भाषा, गीत गोविंद जो जयदेव का था, किस श्लोकों का ब्रज भाषा में किया गया सफल अनुवाद। गीत गोविंद के श्लोकों का ब्रज भाषा के पदों में किया गया क्या है? सफल अनुवाद। तो दोस्तों राम राय जी के बारे में आपको पता चल गया, जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। अगला जो कवि है वो है मदन मोहन। राम राय जी के बाद गौड़ीय संप्रदाय के अगले कवि हैं मदन मोहन सूरदास।
सूरदास। मदन मोहन सूरदास, इनका जन्म लगभग 1513 के आसपास माना जाता है। 1513 ईस्वी के आसपास माना जाता है मदन मोहन सूरदास जी का जन्म। और ये अकबर के दीवान थे और संडीले में नियुक्त थे। ये अकबर के क्या थे? दीवान थे। और संडीले में नियुक्त थे। अकबर के दीवान थे और संडीले में नियुक्त थे। कौन? मदन मोहन सूरदास जी। इनका जो नाम है वो सूरदास है। इनका जो मूल नाम है वो क्या है? सूरदास है। और मदन मोहन जी के अनन्य भक्त होने के कारण इनके साथ ये जुड़ गया मदन मोहन सूरदास। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में यही नाम इनका प्रसिद्ध है, मदन मोहन सूरदास। लेकिन इनका जो मूल नाम है वो सूरदास है। भक्तमाल के जो रचयिता थे नाभादास जी ने इनकी काव्य रचना की बहुत प्रशंसा की थी। किसने? नाभादास ने इनकी काव्य रचना की। मदन मोहन सूरदास जी की काव्य रचना की नाभादास जी ने बहुत प्रशंसा की थी और कहा था कि राधा कृष्ण भक्ति का एकांत अधिकारी कौन है? मदन मोहन सूरदास जी है। नाभादास जो भक्तमाल के रचयिता थे, प्रसिद्ध भक्तमाल के रचयिता थे, उन्होंने काव्य रचना की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण के एकांत भक्ति के अधिकारी कौन है? मदन मोहन मालवीय जी हैं। और ये श्री सनातन गोस्वामी के शिष्य थे। किसके? श्री सनातन गोस्वामी जी के शिष्य थे। और बाबा कृष्णदास ने सुहदवानी में इनके 105 पदों का संग्रह किया है। किसने? बाबा कृष्णदास ने सुहदवानी में इनके कितने पदों का? 105 पदों का संग्रह किया है। सुहदवानी में किसने? बाबा कृष्णदास ने सुहदवानी में इनके 105 पदों का संग्रह किया है। किसके? मदन मोहन सूरदास जी के। यह माना जाता है कि एक बार अकबर, जैसे आपको पता चल गया यहाँ ये अकबर के दीवान थे और एक बार अकबर के दरबार में कितनी 13 लाख मुद्राएं आई थी और इन्होंने उनको साधुओं को बांट दिया था। जो 13 लाख मुद्राएं अकबर के खजाने में आई थी, जो शाही खजाना था, उनको मदन मोहन जी ने साधुओं में बांट दिया था। और फिर इन्होंने एक दोहा लिखा था, 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिली गट के, सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। फिर ये उन साधुओं को दान करके वृंदावन चले गए थे। अकबर जी इनकी इस भक्ति भावना पर बहुत प्रसन्न हुए थे, लेकिन अकबर के जो दरबार में थे टोडरमल जी, उन्होंने इन्हें वृंदावन से बुलवाया और कारावास में डाल दिया था। बाद में अकबर जी ने ही इन्हें मुक्त किया था। तो दोस्तों इनकी जो प्रमाणिक रचना है उसका संग्रह अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बाबा कृष्णदास जी ने सुहदवानी से 105 जो पदों का संग्रह किया था और एक प्रति और इनकी मिलती है जिसमें इनके 53 पद माने गए हैं। 53 पद माने गए हैं मदन मोहन सूरदास जी के, लेकिन वो भी प्रमाणिक नहीं है। मदन मोहन सूरदास और जो अष्टछाप के कवि सूरदास हुए थे, इन दोनों के पद आपस में मिल गए हैं। सूरदास जी ने श्रृंगार भावना से संबंधित पद लिखे थे, लेकिन मदन मोहन सूरदास जी है जो इनकी रचना में वात्सल्य से संबंधित जो पद भी मिलते हैं, जो कि अष्टछाप के कवि सूरदास जी के हो सकते हैं। इसी तरह जो अष्टछाप के कवि सूरदास जी हैं, उनकी रचना में मदन मोहन सूरदास जी के पद मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे
गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि मदन मोहन सूरदास जी। इनसे संबंधित जो भी जानकारी थी हमने यहाँ पर बात की। अब बात करेंगे अगले कवि पर। गौड़ीय संप्रदाय के ही अगले कवि वो है गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट जी। गदाधर भट्ट जी ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे और इनका जन्म माना जाता है 1513 से 1523 के बीच हुआ होगा। लगभग 1513 से 1523 के बीच इनका जन्म हुआ होगा और इनका रचना काल माना जाता है 1540 से 1565। 1540 से 1565 इनका रचना काल माना जाता है और इनका जन्म काल 1523 और 1513 से 1523 के बीच माना जाता है। किसका? गदाधर भट्ट जी का। दोस्तों इनकी कोई रचना नहीं मिलती, केवल 85 पद इनके मिलते हैं। इनकी कोई जो रचना है नहीं मिलती, कुछ पद मिलते हैं। तो उन्हीं के आधार पर गदाधर भट्ट जी जो गौड़ीय संप्रदाय के माने जाते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये राधा वल्लभ संप्रदाय से भी संबंधित थे। किस संप्रदाय से संबंधित थे? राधा वल्लभ संप्रदाय से। लेकिन यहाँ पर हम इनका गौड़ीय संप्रदाय में वर्णन कर रहे हैं। इनकी जो पद रचनाएं मिलती हैं उनसे यही पता चलता है कि प्रारंभ में शायद हो सकता है कि ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित रहे हों, लेकिन बाद में ये चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय था गौड़ीय संप्रदाय उससे ही संबंधित थे। तो ये थे गदाधर भट्ट जी। अगले हमारे रचना कवि है वो है चंद्र गोपाल। चंद्र गोपाल, इनका जन्म 1515 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1515 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी ब्रज भाषा में भी रचनाएं मिलती हैं और संस्कृत में भी। ब्रज भाषा में कौन कौन सी रचना है? वो है ब्रज भाषा में चंद्र 84, चंद्र 84 जो कि हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई थी। हित हरिवंश जी की थी हित 84। हित हरिवंश जी की रचना है हित 84। उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने चंद्र 84 की रचना की थी ब्रज भाषा में। गौरांग अष्टयाम, गौरांग अष्टयाम, गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम का सेवा का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु अष्टयाम सेवा का वर्णन, अष्टयाम सेवा का वर्णन है किसमें? गौरांग अष्टयाम में। और ऋतु विहार, ऋतु विहार, राधा विरह, ऋतु विहार, राधा विरह, अष्टयाम सेवा सुधा, अष्टयाम सेवा सुधा, ये रचना है उसकी चंद्र गोपाल जी की। ब्रज भाषा में चंद्र 84 हित 84 जी की प्रेरणा से लिखी गई थी। गौरांग अष्टयाम चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा से संबंधित है। ऋतु विहार, राधा विरह, अष्टयाम सेवा सुधा, ये ब्रज भाषा की रचना है। अब बात करेंगे इनकी संस्कृत भाषा में लिखी रचनाओं पर। संस्कृत भाषा में कौन कौन सी रचना इन्हें लिखी है? श्री राधा माधव भाष्य, श्री राधा माधव भाष्य, श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, गायत्री भाष्य, राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य और श्री राधा माधवाष्टक, श्री राधा
माधवाष्टक, ये संस्कृत भाषा की रचना है। श्री राधा माधव भाष्य, श्री गायत्री भाष्य, श्री राधा माधवाष्टक, ये चंद्र गोपाल जी की संस्कृत भाषा की रचना है। ये राम राय जी के छोटे भाई थे। चंद्र गोपाल जी, राम राय जी के बारे में हमने पहले बात की थी, उनके छोटे भाई थे। और इनकी जो रचना के बारे में, जो भाषा में भी रचना है, संस्कृत भाषा में भी, आपको पता चल गया। चंद्र गोपाल जी के बाद अगले हमारे कवि हैं भगवान दास जी। भगवान दास भी गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित कवि थे, लेकिन इनकी कोई रचना नहीं मिलती है। जो 212 वैष्णव की वार्ता थी वार्ता साहित्य में, उनके अनुसार भगवान दास जी आगरा के सूबेदार थे और दीवान थे, और गौड़ीय संप्रदाय में किन्हीं गोविंद स्वामी जी के सेवक थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान जो भगवान दास जी अकबर के दरबार के जो सेनापति थे उन्हें मानते हैं। लेकिन अगर अकबर के दरबार का सेनापति माना जाए भगवान दास जी को, तो वो तो ज्यादातर युद्धों में ही रहते थे, तो भक्ति भावना से उनका कोई संबंध नहीं था। इसलिए जो आमेर के राजा थे भगवान दास जी और अकबर के दरबार के सेनापति थे, वो ये भगवान दास जी नहीं है। तो दोस्तों, भगवान दास जी के बारे में सिर्फ इतना ही, क्यों गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे भगवान दास जी, प्रमुख कवि थे गौड़ीय संप्रदाय के। उसके बाद माधव दास माधुरी, माधव दास माधुरी, गौड़ीय संप्रदाय के कवि। ये वृंदावन के खत्री थे। माधव दास माधुरी जी वृंदावन के खत्री थे। इनकी रचनाएं हैं केली माधुरी, केली माधुरी, जिसकी रचना इन्होंने 1630 ईस्वी में की थी। केली माधुरी की रचना कब की थी? माधव दास माधुरी जी ने 1630 ईस्वी में। वंशीधर माधुरी, वंशीधर माधुरी, वंशीवट, वंशीवट माधुरी, वंशीवट माधुरी की रचना 1642 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1642 में। वृंदावन माधुरी 1642, वृंदावन माधुरी 1642 ईस्वी। माधव दास माधुरी जी की रचना है केली माधुरी 1630 ईस्वी, वंशीवट माधुरी 1642, वृंदावन माधुरी 1642 ईस्वी। आपको पता चल गया माधव दास माधुरी जी के बारे में। वृंदावन खत्री थे ये, और इनके पूर्वज पंजाब से आकर यहाँ बसे थे वृंदावन में, और इन चैतन्य महाप्रभु और उनके परिवार की वंदना की है। माधव दास माधुरी जी, इनकी रचनाओं के बारे में दोस्तों हमें पता चल गया। केली माधुरी 1630 ईस्वी, वंशीवट माधुरी 1600 और वृंदावन माधुरी 1642 ईस्वी। माधव दास माधुरी जी की रचनाएं। इसके बाद है दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय के ही भगवत मुदित, भगवत मुदित गौड़ीय संप्रदाय के ही कवि हैं। ये आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान थे। आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान।
आगरा के सूबेदार शुजा के दीवान थे कौन? भगवत मुदित जी आगरा के सूबेदार शुजा के दीवान थे। ये माधव मुदित के पुत्र थे। माधव मुदित के पुत्र थे, यानी इनके पिताजी का नाम था माधव मुदित। और इनकी भक्ति भावना की प्रशंसा से प्रियदास ने भक्ति रस बोधनी में की है। इनकी जो भक्ति भावना की प्रशंसा है वो किसने? भक्तमाल के जो टीकाकार थे प्रियदास जी ने किस रचना में की है? भक्ति रस बोधनी। भक्ति रस बोधिनी। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी ने भक्ति रस बोधनी में भगवत मुदित जी की भक्ति भावना की प्रशंसा की है। इनकी रचना मिलती है वृंदावन सत। वनसत जिसकी रचना इन्होंने 1650 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1650 ईस्वी में। इनको गौड़ीय संप्रदाय के हरिदास जी का शिष्य बताया जाता है, लेकिन कई जगह इनको राधा वल्लभीय भी लिखा गया कि राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। कई जगह इनको लिखा गया, लेकिन ये गौड़ीय संप्रदाय से ही संबंधित थे और इनका वर्णन हम गौड़ीय संप्रदाय में ही करते हैं। भगवत मुदित जी गौड़ीय संप्रदाय के दोस्तों, गौड़ीय संप्रदाय में दोस्तों हम बात कर रहे थे भगवत मुदित जी पर, और इनकी रचनाएं थी वृंदावन सत, जो कि प्रबोधानंद सरस्वती के वृंदावन महिमामृत के एक शतक का ब्रज भाषा में अनुवाद है। अभी हमने भगवत मुदित जी की रचना वृंदावन सत पर बात की थी। वो प्रबोधानंद सरस्वती के जो ग्रंथ था वृंदावन महिमामृत, उसका ब्रज भाषा, उसके एक शतक का ब्रज भाषा में अनुवाद था। आपको पता चल गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने दो संप्रदायों पर बात की थी, एक सखी संप्रदाय और उसके प्रमुख कवि, दूसरा था गौड़ीय संप्रदाय और उसके प्रमुख कवि। तो दोस्तों बार बार मैं यही कह रही हूँ कि जिस भी संप्रदाय पर हम बात करते हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए। पहले आप वीडियो में पढ़िए, फिर आप अपने जो किताब जो भी आपके पास है उससे पढ़िए, जिससे क्या होगा कि आपका जो पता चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था और आपको कितना याद हुआ है। और जिस आप एक ही चीज को अगर आप 2 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में वो ठहर जाएगी, और जब आपसे ये प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। जैसे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने कृष्ण भक्ति शाखा पर बात कर रहे हैं, उससे पहले दोस्तों हमने निभार्ग संप्रदाय और उसके प्रमुख कवियों पर बात की। उसके बाद दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा में सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है वल्लभाचार्य जी का, और उनके जो कवि थे अष्टछाप के कवि। 8 कवियों पर दोस्तों हमने काल कर्मानुसार बात की थी, वो भी आपको याद रखनी है। कवियों का काल कर्मानुसार वर्णन याद रखना है। दूसरी बात है जो भी संप्रदाय आप याद करें उसके कवि आप याद रखें कि किस कवि का संबंध किस संप्रदाय से है। वो चीज आपको दोस्तों अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, और जिस तरह के प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं उन चीजों को तो आप अच्छे से पढ़ते चलिएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रमुख संप्रदायों पर कृष्ण भक्ति के। इसके बाद दोस्तों जो हमारे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है वो एक ही संप्रदाय बचता है, वो है राधा वल्लभ संप्रदाय, जो कि हित हरिवंश दास जी का है। और उसके बाद दोस्तों 2 हमारे कवि हैं जो संप्रदाय निरपेक्ष, यानी जो किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे, मीरा जी और रस खान। उनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम सभी संप्रदायों पर बात कर चुके हैं। अगली क्लास में हम राधा वल्लभ संप्रदाय और संप्रदाय निरपेक्ष कवि जो कि मीरा और रस खान है उन पर बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा कृष्ण भक्ति शाखा यानी भक्ति काल था जो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम रीति काल शुरू करेंगे। तो दोस्तों हमने बात की संप्रदायों पर, अच्छे से इनको पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए। धन्यवाद।